रांची के हरमू मैदान में शिव महापुराण महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें भारी संख्या में लोग आने की संभावना है। श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ हरमू मैदान में भूमि पूजन किया गया और यज्ञ को सुंदर बनाने के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। झारखंड नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोगों के आने की संभावना है। शिव महापुराण यज्ञ होने को लेकर तैयारी चल रही है। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी और उनकी ही असीम अनुकंपा से, परमात्मा की दया से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा विश्व के कोने कोने में, भारत भूमि के भी हर राज्य में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ, कृष्ण कथा, देवी भागवत महापुराण, ये सब कार्यक्रम। लेकिन इसका उद्देश्य ये ही है। रांची के इस हरमू मैदान में जो 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक कार्यक्रम चलेगा, ये श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ होगा, जिसका वाचन श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य डॉक्टर सर्वेश्वर जी कथा वाचन करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है, जो आज हमारा समाज जाति पाति में बटा हुआ है और इससे बहुत सारी विकृतियां पैदा हो रही है। आज देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व जल रहा है, लेकिन इस कथा का उद्देश्य ही यही है, जो भगवान शिव का संस्कार है, संस्कृति है, और भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हम समस्त मानव को जो उन्होंने देना चाहा, इस कथा के माध्यम से कथा वाचन जो होगा वो यही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भगवान शिव की संस्कृति को हर जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव की सवारी नंदी बैल है, माँ भवानी की सवारी शेर है, कार्तिकेय की सवारी मोर है, और भगवान जो गणपति जी है उनकी सवारी चूहा है। अगर देखा जाए तो एक दूसरे के भक्षक हैं। शेर चाहे तो बैल को खा जाए, सांप चाहे तो चूहा को खा जाए, लेकिन एक दूसरे को खाता नहीं। यही उद्देश्य है शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का, कि वास्तव में अगर ये जनमानस शिव तत्व को जान लें, वास्तव में उस आत्मा और परमात्मा को जान लें, जो भवम भवानी सहितम नमामि हम लोग जो स्तुति करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, उसी का प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरेटिकल तो लोग कर ही रहे हैं, ताकि श्रेष्ठ मानव बन सके। और इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है। और इस कथा का जो व्यवस्था है, या इस जो हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, समस्त भक्तजनों के सहयोग से सभी को आमंत्रित किया जाता है, जिनको जिस तरह से इसमें हो सहयोग करें। इसमें अगर मनुष्य को, जो हमारे प्रभु राम ने, जो हनुमान जी ने जो भक्ति किया, जो भगवान शिव ने किया, जो भगवान कृष्ण ने किया, अगर जीव केवल शब्दों तक सीमित है तो उन्हें अंतर लगता है और भेद लगता है। अगर वो सही मायने में उसको प्रैक्टिकल जान ले, एक ही चीज है, एक ही तत्व है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते आयनाय। हमारे ऋषि मीन्स दृष्टा, जिन्होंने उस परम तत्व को जाना, यथार्थ को जाना, तो कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं उस महान पुरुष को। आप कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का रूप है, सूर्य के समान देदीप्यमान है, प्रकाश स्वरूप है, आदित्य वर्णम कहा, और अंधकार से अति परे है। यही तो भगवान कृष्ण ने भी कहा, यही भगवान राम ने भी कहा, यही हनुमान जी ने भी इसी भक्ति को जाना था। भगवान शंकर भी यही चीज कह रहे कि तुम्हारे हृदय में ही मैं हूं। तो जब इसका जीव प्रैक्टिकल जान लेते हैं, उसका जब ध्यान
स्मरण चिंतन करते हैं तो उन्हें शिव कथा में, राम कथा में, कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं लगता। उन्हें पता लग जाता है, जैसे बहुत सारी बातें हैं कथा के माध्यम से एकदम हर जनमानस को डिटेल में समझाया जाएगा। और हम सबसे बड़ी बात कि हमारा जीवन सुंदर होगा जब हम इसको श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो हमारा जीवन सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा और राष्ट्र हमारा सुंदर होगा। जो सनातन की हम बात करते हैं वो सनातन केवल बातों तक नहीं है, सनातन तो हमारे हृदय में ही है। और उस सनातन ज्ञान को ही भगवान शिव ने भी, प्रभु राम ने भी, हनुमान जी ने भी, कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण तो साफ कहा कि सनातन है क्या, अछेद्य अयम अक्लेद्य अयम अदाह्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः अष्टारुम चरयोन सनातना। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है स्वामी यादवेंद्रानंद, जो आशुतोष महाराज जी ने नाम दिया है। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बिहार झारखंड की व्यवस्था को देखने के लिए एक प्रभारी के रूप में महाराज जी ने सेवा प्रदान किया है। 21 तारीख को शोभा यात्रा से यह कथा प्रारंभ होगा। 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख तक, 28 मार्च तक यह कथा होना है। शिव महापुराण जिसके कथावाचक डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल जी हैं और वो विश्व के बहुत बड़े कथावाचक हैं। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के अनन्य शिष्यों में से एक हैं और उनके मुखारबिंद से यहाँ भव्य इस हरमू मैदान में कथा होने जा रहा है। आप तमाम दर्शकों से विनम्र आग्रह है कि आप 21 से लेकर के 28 मार्च 2026 तक कथा श्रवण करने जरूर आए। कथा श्रवण करने का समय है 3 बजे से डॉट शुरू हो जाएगा। आप सभी अपने अपने स्थान लेकर के यहाँ हरमू मैदान में और कथा का और अपने जीवन को मूल्यवान जो जीवन मिला है उसका समुचित लाभ उठाएं, यही अपील करते हैं। जो शोभा यात्रा होगी, महाराज जी भी आएंगे। आशुतोष महाराज जी कहीं नहीं जाते हैं, वो सशरीर नूर महल पंजाब में विराजमान रहते हैं। उनके शिष्य शिष्याएं जैसे आप देख रहे हैं सभी स्वामी जी, ऐसे लगभग 5-7 हजार स्वामी जी हैं, 5-7 हजार शिष्याएं हैं जो कि प्रचारक। महाराज जी का उद्देश्य है विश्व में शांति, मानव में क्रांति। मानव में क्रांति मतलब परिवर्तन, कैसे परिवर्तन आए। आप जो कल तक इंद्रजीत देख रहे थे, आज दूसरा इंद्रजीत है, तो ये श्रेय जाता है सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के। सभी को वो दीक्षा दिए हैं। अभी स्वामी जी लोग अपना जीवन प्रचार में, इस महान ज्ञान का प्रचार में लगा दिए हैं कि सभी को जो चीज हमने प्राप्त किया है वो सब कोई प्राप्त करे, ऐसा उद्देश्य से, और विश्व में शांति आए, तभी तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। ये जो कलश यात्रा होगा इसका क्या रूट चार्ट है और कितने लोग भाग लेंगे? कलश यात्रा में लगभग हजारों की संख्या में महिला पुरुष भाग लेंगे और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये हरमू मैदान से प्रारंभ होगा और विभिन्न मार्गों तक एक बहुत ही सज्जा धज्जा के साथ एक आकर्षक शोभा यात्रा निकलने वाली है। एक दर्शनीय होगा। ऐसा कथा, शिव कथा हरमू मैदान में हम समझते हैं जब से हमारा होश आवास है तब से शिव कथा नहीं हुआ। राम कथा हम लोग करवाए, भागवत कथा करवाए, लेकिन शिव कथा पहली बार इस हरमू मैदान में होने जा रहा है। तो सभी रांची वासी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस कथा का लाभ उठाएं। परिचय बताइए। इंद्रजीत यादव, सदस्य आयोजन समिति। ऐसा है कि रांची के इस हरमू मैदान में समय समय पर बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन उन आयोजनों में अभी तक इतने भव्य स्तर का शिव कथा कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग रांची वासियों का बहुत दिन से प्रयास था कि एक भव्य और विशाल मर्म जानने वाले कथा व्यास का यहाँ शिव कथा हो, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सहयोग से आगामी 22 से 28 मार्च तक वो कथा अब यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। 20 तारीख को कथा व्यास यहाँ रांची का आगमन होगा डॉक्टर सर्वेश्वर जी का। 21 तारीख को सारी तैयारी का विवरण और सारा जायजा लेने के बाद 21 तारीख को शाम में 3 बजे से इसी स्थान से एक भव्य शोभा यात्रा पूरी झांकी और पूरी तैयारी के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाला जाएगा। 22 तारीख को सुबह 7 बजे एक मंगल कलश यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें 1100 सौभाग्यवती माता बहनें सभी कलश लेकर के
इस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जो स्वामी जी लोग अब पधार गए हैं तो उनके साथ विमर्श करके रूट चार्ट बना लिया जाएगा और आगे समय आने पर आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। उस पूरे मार्ग से एक भव्य कलश यात्रा निकलेगा और 22 तारीख को ही शाम को 3 बजे से कथा का शुभारंभ होगा। प्रत्येक दिन शाम में 3 से 7 बजे तक 28 तारीख तक कथा चलेगा। उसके पूर्व शिव महापुराण का पूजन आदि जो यजमान हैं उनके द्वारा किया जाएगा और 29 तारीख को यही पर सुबह में पुनराहुति यज्ञ भी होगा और उसके बाद कथा टीम को विदाई दिया जाएगा, प्रस्थान करेंगे। यही कार्यक्रम है और यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद अभी तक रांची की धरती पे नहीं हुआ है। सभी लोग जो भी इसका लाभ उठाएंगे उनके लिए एक अविस्मरणीय, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। परिचय बताएं। ललन सिंह, सदस्य आयोजन समिति। और उनकी असीम कृपा से इस हरमू मैदान की पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जर्मन पंडाल लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में इस ग्राउंड पे बनेगी और लगभग 20,000 स्क्वायर फीट सेवादार के कैंप रहने ठहरने की व्यवस्था इसमें होगी। सारे चेयर व्यवस्था होगी, सभी भक्तों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, और कुछ जो गण्यमान व्यक्ति नीचे में भी बैठ करके कथा सुनेंगे उनके लिए नीचे में भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ इस कथा में लगभग 80 डिपार्टमेंट है और लगभग 800 वॉलंटियर इस कथा को कंट्रोल करेंगे और पूरे बिहार और झारखंड से जगह जगह से कार्यकर्तागण आएंगे और इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करेंगे। और इस कथा में, शिव महापुराण की कथा में, सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि सटे बिहार से, बंगाल से और अदर स्टेट से भी भक्तजन इस कथा को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और ये जो कथा में जो कार्यकर्ता होंगे, जो भी सेवादार भाई हैं, बहनें हैं, इसमें माता बहनों का भी बहुत अहम रोल होता है, भाई लोगों का भी अहम रोल होता है और सब लोग निस्वार्थ भाव से उस भगवान के शिव के तत्व को जब जाने हैं, वो खुद बदले हैं और वो समाज को भी बदलने के लिए प्रेरित है। आज जितने भी यहाँ पे बैठे हुए आप माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्गों को देख रहे हैं, ये बदले हैं और इस कथा के माध्यम से आज जो युवा वर्ग हैं, जो 12 बरस के हैं, 13 बरस के हैं, 15 बरस के, 18 बरस से हैं, जिससे बिगड़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो आप लोग न्यूज पत्रकार वाले हैं, आप लोगों को ये पता होगा कि आज किस तरीके से गांव-गांव तक ड्रग्स का, स्माइकर का कई नशा जाकर के पहुंचा। आज भगवान शिव के नशा के नाम पे लोग आज उनके खुमारी पे नाचते हैं, लेकिन भगवान शिव कौन सा नशा किए थे? इस कथा के माध्यम से बताया जाएगा कि यदि वो नशा आज समाज को मिल जाए तो समाज का कायाकल्प हो जाएगा, समाज परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए वो शिव कथा आज इस धरती पे होने जा रही है। जो डॉक्टर सर्वेश्वर जी हैं, आप आइएगा, सुनिएगा तो लगेगा कि बहुतों कथा सुने हैं, लेकिन ये शिव कथा सिर्फ कथा भर ही नहीं है, मानव में क्रांति और विश्व में शांति। जो आशुतोष महाराज जी की वो पूरी टीम आ रही है, जो दिव्य टीम आ रही है, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम है और वेल मेंटेन कथा होगी और बहुत दिव्य कथा होगी। तो इसलिए आप सभी का भी स्वागत है इस पावन पवित्र कथा में। मेरा नाम स्वामी सुकर्मानंद जी हुआ, हमारी सेवा यहाँ की व्यवस्था में देखरेख के लिए है। ठीक है।